नीतीश कुमार एनडीए की कमजोर कड़ी साबित हुए। एग्जिट पोल के नतीजे कर रहे हैं बड़ा इशारा। बिहार में लगातार ढीली पड़ती जा रही है नीतीश कुमार की पकड़। क्या बिहारियों ने बदल लिया है अपना मूड? एग्जिट पोल के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज। क्या अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी? लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में बिहार की लोकसभा सीटों के लिए भी वोटिंग हुई। 7वें चरण का चुनाव संपन्न होते ही लोकसभा चुनाव 2024 का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। हालांकि अब पूरे देश की निगाहें 4 जून पर टिक गई हैं। जब ईवीएम खुलेगा और देश की जनता ने किसे बहुमत दिया है, उस पर से तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन उसके पहले तमाम चैनलों के एग्जिट पोल के सामने आने के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में कमी को लेकर भी चर्चा होनी शुरू हो गई है। दरअसल एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की 40 में से 40 सीटों के दावे पर ग्रहण लगता दिख रहा है। अब ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सीटों में कमी की वजह कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनाधार में कमी तो नहीं है। दरअसल तमाम एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की सीटों में कमी बताई जा रही है। किसी भी एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को 40 सीटें नहीं मिलती दिख रही हैं, जिसके बाद बिहार के सियासी हलके में इसकी वजह खोजी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि वजह तो खोजी जाएगी, लेकिन ये भी सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर करंट ने बिहार में एनडीए की नैया पार तो कराई है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को जिस तरह से एग्जिट पोल में नुकसान दिखाई दे रहा है, वो न सिर्फ जदयू बल्कि एनडीए के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। अरुण पांडे कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने पूरे प्रचार के दौरान रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया, जिसने युवाओं को काफी लुभाया। वहीं दूसरी तरफ बिहार में विकास का श्रेय भी लिया और जनता को भी ये बताने में सफल होते दिख रहे हैं कि रोजगार से लेकर विकास तक उनके 17 महीने में सरकार में शामिल होने की वजह से हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।